कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न धरती पर पैदा हुए एक महान योद्धा। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जैसा शक्तिशाली योद्धा आज तक नहीं हुआ। कहते हैं प्रद्युम्न का जन्म धरती पर केवल युद्ध लड़ने के लिए ही हुआ था। रूप लावण्य और स्वरूप में ठीक अपने पिता श्री कृष्ण जैसे देखने वाले प्रद्युम्न चक्रव्यूह का रहस्य और उसे भेदन का ज्ञान रखने वाले कुछ लोगों में शुमार थे। इन्होंने मायावी दैत्य शंभरासुर का वध किया और इसके बाद महाभारत जैसे युद्ध में भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। ऐसे में आइए पौराणिक कथाओं के इतिहास में जाकर भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं। कामदेव के अवतार हैं प्रद्युम्न। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद का 55वां अध्याय प्रद्युम्न का जन्म और शंभरासुर का वध कहता है कि कामदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को वश में कर दिया तो उन्होंने दोबारा से शरीर प्राप्ति के लिए अपने अंशी वासुदेव की शरण ली। असल में जब माता पार्वती ने पिता द्वारा पति शिव के अपमान के बाद अपने आप को यज्ञ में क्षति कर लिया, उसके बाद गुस्से से लाल जटाजूट शिव शंकर ने ताड़नव से पूरी सृष्टि हिला कर रख दिया। जो भी उनके रास्ते में आया वह काल के काल में समा गया। यहाँ तक कि राजा दक्ष का धड़ भी उनके सिर से अलग कर दिया गया। तब कहीं जाकर वह शांति के खोज में समाधि में लीन हो गए। इसी समय दैत्य तारकासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगा। इस वरदान के बाद वह और ताकतवर हो गया और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह स्वर्ग पर अधिकार कर इस सृष्टि पर शासन करने का मन बना चुका था। ऐसे में देवता भी उसकी आसुरी शक्तियों के आंग विवश नजर आ रहे थे। अब इस दैत्य को केवल रुद्र की ही समाप्त कर सकते थे। इस बात की जानकारी देवताओं को लगी तो उन्होंने भगवान शिव को समाधि से जगाने का प्रण लिया। यहाँ समस्या यह थी कि आखिर शिव के ध्यान कौन भंग करेगा। इस काम के लिए देवताओं ने कामदेव को चुना। कामदेव भी तैयार थे, हालांकि उन्हें डर भी था कि कहीं से उनके ऊपर क्रोधित न हो जाए। और हुआ भी यही। जब कामदेव लाख जतन के बाद भी महादेव को समाधि से जगा न सके तो उन्होंने शिव जी पर पुष्प बाण चला दिया। शिव के सीधे हृदय पर लगे इस बाण के आघात से उनकी समाधि टूट गई और क्रोध के मारे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इससे निकली आग की लपटों में सामने खड़े कामदेव जलकर राख हो गए। रुक्मिणी जी के गर्भ से हुआ जन्म। इस बार कामदेव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से हुआ। रुक्मिणी विदर्भ नरेश भीषक की पुत्री थी। उनके शरीर में लक्ष्मी के समान लक्षण थे। अभी प्रद्युम्न के जन्म को 10 दिन भी नहीं हुए थे कि दैत्य शंभरासुर ने उन्हें घर से उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में ये बालक मगरमच्छ के लिए आहार साबित हुआ। उसने प्रद्युम्न को निगल लिया। इसी समय कुछ मछुआरे जाल बिछाकर मछलियों पकड़ रहे थे। उसमें ये मगरमच्छ भी आ फंसा। मछली के जाल में मगरमच्छ देख मछुआरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने इस मगरमच्छ को दैत्य शंभरासुर के रसोइयों को बेच दिया। रसोई में जब इस मच्छ का पेट चीरा गया तो प्रद्युम्न की सांसें चल रही थी। सो मायावती नाम की एक सेविका ने इस बच्चे को अपना लिया। ये मायावती कोई और नहीं, हजारों साल से अपने पति कामदेव का इंतजार कर रही उनकी पत्नी रति थी। रति ने भगवान से अपने पति को दोबारा जिंदा करने का विनय प्रार्थना की थी। भगवान ने उनके दोबारा जन्म लेने की बात रति को बताई। तब से रति मायावती बनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। इस प्रकार कामदेव को पुनः जीवित देख सालों से उदास रति का चित्त खिल उठा और वो अपने पति के रूप लावण्य पर डूब गई। हो भी क्यों ना, दिनों दिन जवान होते जा रहे प्रद्युम्न का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था। गुणों और सौंदर्य रूप में प्रद्युम्न भगवान वासुदेव से कहीं भी कमतर नहीं थे। कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, घुटनों तक को छू लेने वाली लंबी बाहें और सुशील से प्रद्युम्न को सभी युवतियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना दिया था। अब तो रति पुत्र भाव को छोड़ प्रेम और कामनी भाव से कामदेव को रिझाने की कोशिश करने लगी। ये तय हो चुका था कि मायावती रति ही प्रद्युम्न नामक कामदेव की पत्नी है। दैत्य शंभरासुर का वध एवं अब प्रद्युम्न को दैत्य शंभरासुर का वध करना था। इसके लिए रति ने प्रद्युम्न को सभी प्रकार की माया का नाश करने वाली महामाया विद्या सिखाई। इस प्रकार विद्या में पारंगत होने के बाद प्रद्युम्न ने शंभरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शंभरासुर कई प्रकार की माया को जानता था। उसने उन सभी का इस्तेमाल प्रद्युम्न को मारने के लिए किया, लेकिन प्रद्युम्न का बार विवाह का न कर सका। प्रद्युम्न ने शंभरासुर को मारने से पहले उसकी सभी मायाओं का नाश किया और मौका देखते ही श्री कृष्ण कुमार ने अपनी तेज तलवार से शंभरासुर का सर अलग कर दिया। पृथ्वी शंभरासुर के अत्याचारों से आजाद हो चुकी थी। इधर रति को भी अपने इष्ट कामदेव मिल गए। मायावती रति प्रद्युम्न के साथ द्वारका पहुंची, जहां प्रद्युम्न के अद्भुत स्वरूप को देखकर द्वारका की युवतियां उन पर मोहित हो गईं।
वर्षा काल में के समान श्याम पीत वस्त्र धारण किए हुए कजरारे नयन और कमल समान मुखमंडल वाले प्रद्युम्न को देख द्वारका की युवतियां उन्हें श्री कृष्ण समक्ष बैठी। हालांकि वो अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है या फिर कोई और।